बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे हमें 20 अप्रैल के द हिंदू में हमें क्या क्या आज पढ़ना है। यहाँ पे एक आर्टिकल है जो आया हुआ है इंडिया यूएई के कोऑपरेशन को लेकर के। इंडिया यूएई कोऑपरेशन टू सो रीजनल फूड सिक्योरिटी। तो इसको देखते हैं क्या हो। इसमें बात की जा रही है द यूएई मतलब यूनाइटेड अरब इमिरेट whose food security has been built on import from global market is now focusing on twin objective of food access and readiness to confront पब्लिक चेन क्राइसिस। तो वहाँ पे जैसे आपको पता है ये सब जो उधर की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो फूड क्राइसिस की सिचुएशन देखी जाती है। इंडिया द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर। आपको पता है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर है। अब इसमें क्या है, इट इज़ एन इसेंशियल पार्टनर इन यूएई एम्बिशन टू स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी। तो एक तरीके से वो पार्टनर भी है, इसेंशियल पार्टनर है यूएई का। तो उसमें वो योगदान देगा कि उनकी जो फूड सिक्योरिटी है वो किस तरीके से स्ट्रॉन्ग हो। इंडिया यूएई फूड सिक्योरिटी पार्टनरशिप स्टैंड टू बेनिफिट फ्रॉम मल्टीपल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ों की बात की जा रही है, जैसे मेनी कैपेबिलिटीज़। मतलब इंडिया हैज़ टू बिल्ड इट स्टेटस एज अ ग्लोबल एग्री एक्सपोर्ट। मतलब इंडिया क्या करना चाहती है, अपना एक स्टेटस बनाना चाहती है ग्लोबल एग्री एक्सपोर्ट के तरह। ठीक है, कि एक्सपोर्ट करे वो, एग्री एक्सपोर्ट अपना बढ़ाए। ठीक है, पावर हाउस एग्री एक्सपोर्ट पावर हाउस की तरह उसे देखा जाए। यूजिंग इट्स वास्ट ट्रैक ऑन एरेबल लैंड, हाईली फेवरेबल क्लाइमेट। क्योंकि हाईली फेवरेबल क्लाइमेट इंडिया में रहता है, तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट हर तरह की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, एंड अ लार्ज एंड ग्रोइंग फूड सिक्योरिटी एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर भी अपने यहाँ है, जो कि अभी ग्रोइंग स्टेज में है। अलॉन्ग विद दिस सर्विंग ग्लोबल मार्केट विद इस डाइवर्सिफाइड एग्री प्रोड्यूस, इंडिया हैज़ in recent year acted as a humanitarian provider of food to developing countries। मतलब अभी क्या कर रही है इंडिया, ह्यूमैनिटेरियन के तरह काम कर रही है। मतलब एक ह्यूमैनिटेरियन प्रोवाइडर ऑफ फूड टू डेवलपिंग कंट्री। मतलब ह्यूमैनिटेरियन के कारण, मतलब ह्यूमैनिटी के कारण, अगर आप कहो ह्यूमैनिटी के कारण इंडिया बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ में फूड सप्लाई करती है। ठीक है, उनको फूड प्रोवाइड करती है, डेमोन्स्ट्रेटिंग अवेयरनेस ऑफ इट्स इन्वॉल्विंग रोल इन एडवांसिंग रीजनल एंड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। इसमें एक चीज़ और कही जा रही है कि इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड मेजर बजटरी आउटलेट टूवर्ड सेटिंग अप मैसिव फूड पार्क। इंडिया मैसिव फूड पार्क भी बनाना चाहती है विद ड्यू एम्फेसिस ऑन द मॉडर्न सप्लाई चेन, जिसमें मॉडर्न सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो। ठीक है, फ्रॉम गेट टू रिटेल आउटलेट, डीज इन्वेस्टमेंट कॉम्प्लीमेंटेड बाई हाउ इंडिया हैज़ प्लेड इट्स फूड सिक्योरिटी, कि किस तरह इंडिया क्या कर रही है अपने फूड सिक्योरिटी को बेनिफिट, मतलब उसमें होता नहीं फूड सिक्योरिटी टू बेनिफिट फ्रॉम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, कि किस तरीके से बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट और इन सब की वजह से फूड सिक्योरिटी में बेनिफिट्स हो रहे हैं। इन पैरेलल इंडिया रन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये तो सबको पता होगा, जितने लोग लगातार देखते आ रहे हैं, कि अपने यहाँ पीडीएस स्कीम है। ठीक है, तो इंडिया रन कर रही है पीडीएस स्कीम। द वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड सब्सिडी प्रोग्राम है ये। ठीक है, इसमें प्रोवाइड की जाती है नियरली 800 मिलियन सिटीजन को सब्सिडाइज्ड ग्रेन प्रोवाइड कराया जाता है। ये सबको पता होगा पीडीएस स्कीम के बारे में। ठीक है, मोस्टली सबने पढ़ा होगा इसको। प्रोवाइडिंग इट्स पीपल विद द रीअश्योरेंस ऑफ डेली अफोर्डेबल मीन्स इक्वली लाउडेबल इज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, पोषण अभियान। तो एक पोषण अभियान भी चलाया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूट्रिशन प्रोग्राम है ये, किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए और वुमेन के लिए। ठीक है, मदर के लिए। एज अ पार्ट ऑफ G20 प्रेसिडेंटी, इंडिया इज प्रमोटिंग कंजप्शन एंड फार्मिंग ऑफ मिलेट। मिलेट की बात जब की जा रही है तो आपको पता है कि क्या घोषित किया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है। किसको, 2023 को, ये हमको पता ही है। तो उसमें भी इंडिया ने ये सुझाव रखा था कि मिलेट को बढ़ावा दिया जाए, जिससे न्यूट्रिशियस डॉट रेजिस्टेंट सब्सटेंस क्रॉप, जैसे कि बहुत सारे रेजिलियंस फोकस दैट इंडिया ऑफर टू ग्लोबल फूड सिक्योरिटी डायलॉग इन द रियल्म ऑफ फूड सिक्योरिटी। इंडिया G20 प्रेसिडेंसी सीक टू एड्रेस द 3 Cs क्या है इसमें, कोविड, कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमेट। कोविड, कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमेट। टू बोरो फ्रॉम इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने एड्रेस किया था लास्ट ईयर। इज टू परनीसियस टू फूड सिक्योरिटी इन इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब।
ये चीज़ें हमने देखी। तो मतलब एक तरीके से इंडिया के क्या रोल है ये भी देखने को हमें मिल रहा है। अब इसमें यहाँ देखो, इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी ऑफर एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मोमेंट फॉर बोथ इंडिया एंड यूएई। अपॉर्चुन मतलब एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है इंडिया और यूएई के लिए कि वो शोकेस कर सकते हैं अपने वायबल स्ट्रेटजीज़ को, फ्रेमवर्क को, ठीक है, दैट कैन फोर्स द बेसिस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन द ग्लोबल साउथ। एज it said the global development agenda, India can look to leverage and strengthen trade pathways with UAE to forge a sustainable, inclusive, efficient, resilient future to food। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं। अब नेक्स्ट हम देखें, अगर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पेज आ चुका हमारा, इस पे देखो कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट हमेशा रहता है। आज क्या आया हुआ है, एक देखो ये आया हुआ है, वाई इज़ अ स्टार प्लानट पेयर इमिटिंग रेडियो सिग्नल। वाई इज़ स्टार प्लानट पेयर इमिटिंग रेडियो सिग्नल्स। तो इसके बारे में देखेंगे समरी में। YJCTB क्या है? YJCTB क्या है? एक रॉकी अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट। मतलब YJCTB इज़ अ रॉकी अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट रोटेटिंग अराउंड द स्मॉल रेड डॉर्फ स्टार YJCT barely 12 लाइट ईयर फ्रॉम अर्थ। तो YJCTB एक रॉकी अर्थ के साइज़ का एक्सोप्लैनेट है जो कि रोटेट करता है अराउंड स्मॉल रेड डॉर्फ स्टार के, ठीक है, रिवॉल्व करता है, ठीक है, रोटेट करता है रेड डॉर्फ स्टार के मतलब अराउंड वो घूमता है। YJCT बेयरली ये 12 लाइट ईयर जो है वो किससे है? दूर, अर्थ से। YJCT barely 12 light year from Earth. Astronomers detected that the radio signal detected were a result of the interactions between the planet magnetic field and the star. तो मतलब एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या किया? डिटेक्ट किया है that the radio signal detected were a result of interaction। मतलब जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो रिजल्ट है इंटरेक्शंस का बिटवीन द प्लानट मैग्नेट फील्ड एंड द स्टार। प्लानट मैग्नेट फील्ड एंड स्टार। Such signal can only be produced if the exoplanet orbit very closely to the parent star। मतलब ये सिग्नल्स क्या होते हैं? तभी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, जब एक्सोप्लैनेट ऑर्बिट जो होता है वो क्लोज होता है, वेरी क्लोज, नॉट ओनली क्लोज, वेरी क्लोज टू द पेरेंट स्टार। तो पेरेंट स्टार्स के जब बहुत ही क्लोज होगा तब ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है सिग्नल। एंड हैज़ इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड टू इन्फ्लुएंस द स्टेलर विंड एंड जनरेट द सिग्नल। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे हैं। ओके, ये भी हमें पढ़ना था, समरी हमने देख ली। नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट देख लेंगे हम और कौन सा हमारा है। यहाँ पे एक बात हुई है क्वांटम मिशन से रिलेटेड, ठीक है। यूनियन कैबिनेट गिव्स नोड फॉर 6003 करोड़ क्वांटम मिशन। तो क्वांटम मिशन के बारे में हम देखेंगे अपने शॉर्ट नोट में भी कि क्या डेफिनेशन क्या है चीज़ें, पर इसमें क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं। यूनियन कैबिनेट ने, आपको ये नहीं याद रखना है, ठीक है, कितना अमाउंट है। द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे अप्रूव मतलब इतने करोड़, ठीक है, 6003 करोड़ नेशनल क्वांटम मिशन दैट विल फंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। मतलब वो क्या डेवलप करेगा? रिसर्च करेगा और डेवलपमेंट को देखते हुए, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में किया जाएगा, उसके लिए फंड अलॉट हुआ है। क्वांटम कंप्यूटर्स आर वर्क इन अ प्रोग्रेस ग्लोबली एंड एक्सप्लॉइट प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम विच आर ओनली एक्सप्लेन बाय द प्रिंसिपल ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। क्वांटम कंप्यूटर्स आर अ वर्क इन अ प्रोग्रेस ग्लोबली एंड एक्सप्लॉइट प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम विच आर ओनली एक्सप्लेन बाय द प्रिंसिपल ऑफ, कौन सा प्रिंसिपल? क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। ओके, तो ये हुआ। फिर ऐसी चीज़ें हैं, द प्लान इन्वॉल्व डेवलपिंग इंटरमीडिएट सेल क्वांटम कंप्यूटर विथ 20 to 50 फिजिकल क्यूबिट इन 3 years। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। और यहाँ पे देखो एक चीज़ और बात की गई है, नेविगेशन सिस्टम। मिशन विल हेल्प डेवलप मैग्नोमीटर
ये याद रखना कि मैग्नोमीटर क्या है, मतलब क्या करेगा ये मिशन, विल हेल्प डेवलप मैग्नोमीटर बनाया जाएगा विद हाई सेंसिटिव इन द एटॉमिक सिस्टम, एटॉमिक क्लॉक्स फॉर द प्रिसीजन टाइमिंग, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन के लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और बात की जा रही है, फैब्रिकेशन ऑफ क्वांटम मटेरियल सच एज सुपर कंडक्टर, novel semiconductor structure and the topological material for the fabrication of quantum device। 4 thematic hubs हैं, 4 thematic hubs as T hubs would be set up, कहाँ पे, किस चीज़ के लिए सेटअप होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी एंड क्वांटम मटेरियल एंड डिवाइस। these are the 4 thematic hubs। Only 6 countries so far have some capabilities in this domain। The mission will bring India to the forefront along with them, and India can be world leader। पॉसिबिलिटी कि इंडिया वर्ल्ड लीडर भी इस क्षेत्र में हो सकता है, जो कि है क्वांटम मिशन। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है, कंजर्वेशनिस्ट इन श्रीलंका स्लैम प्लान टू एक्सपोर्ट मंकी इन चाइना, मतलब एक तरीके से मंकी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं चाइना में, इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ओके। और आई थिंक ऑलमोस्ट हमने देख लिया, जो छोटा होगा वो हम शॉर्ट नोट में कवर कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।